नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सभी का गुरुकुल धाम ऐप पर। और मैं आपके साथ हूं रघुवीर जांगड़, जो आपको करवा रहा हूं सामान्य विज्ञान। पदार्थ और अणु की संख्या, अणु की संरचना के साथ हम पढ़ रहे हैं आज पार्ट 5 के अंतर्गत। जो हम कोलाइडल विलयन पढ़ रहे थे, उनकी क्या क्या होती है, जो संरचना होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में कि मिश्रण क्या होता है, कि हमने देखा था कि होमोजीनियस समांगी मिश्रण होता है, और दूसरा क्या होता है हिट्रोजीनियस। कहने का मतलब हो गया कि वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। जब हम देखते हैं कि हिट्रोजीनियस का हमने दो भागों में डिवाइड किया था। सब सस्पेंशन मतलब जो क्या होते हैं अपने आप विलयन क्या होते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं, या विलयन में घुले हुए तत्व होते हैं, वो अपने आप गुरुत्वीय त्वरण के साथ क्या हो जाते हैं, अपने आप नीचे तली में बैठ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। दूसरे प्रकार का हम हिट्रोजीनियस में देखा था, जिनको हमने नाम दिया था कोलाइडल। कोलाइडल का मतलब वो विलयन होते हैं जो यदि आप उनको जो लगभग क्या करते हैं, इमल्सन बनाते हैं। इमल्सन का एग्जाम्पल हम देखते हैं दैनिक जीवन में, जैसे कि साबुन होती है, वो ठोस होती है, लेकिन वो पानी के साथ मिल करके झाग बनाती है, या पानी के साथ साबुन होती है, वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, एज ए इमल्सन प्रकार का क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनती है। यदि जब हम देखते हैं कि कोलाइडल विलयन की हम बात कर रहे थे, किस आधार पर कि इनका वर्गीकरण किया था, उस आधार पर हमने देखा था कि कोलाइडल विलयन का जो कणों के आकार होते हैं, कहने का मतलब जो विलायक में हम जो घोलते हैं विलय, उसके कणों का आकार कितना होता है, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। हमने ये भी देखा था कि इनको छाना नहीं जा सकता, कहने का मतलब इनको फिल्टर पत्र से, फिल्टर पेपर से या छलनी के द्वारा किसी माध्यम से इनको छान करके अलग नहीं किया जा सकता। और जब हम देखते हैं कि इनको जब आप स्थायी रूप से रख देते हो, तभी भी वो क्या होता है, गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से उसके पैंदे में या बर्तन के पैंदे में वो जमते नहीं हैं। और जब हम देखते हैं तो ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अणुओं में क्या मिलती है, ब्राउनी गति मिलती है। और जब हम देखते हैं कि इनके आर पार यदि प्रकाश पुंज या प्रकाश डालते हैं, तो ये क्या होते हैं, अर्धपारदर्शी होते हैं। इनके एग्जाम्पल हमने देखा था कि जैसे दूध हो गया, जो हमारे दैनिक जीवन में कोलाइडल विलयन मिलता है, और उसमें क्योंकि दूध के अंतर्गत फैट भी होती है, मतलब फैट का मतलब वसा होती है, और दूध के अंदर क्या होता है, पानी होता है, और कुछ मात्रा में क्या होते हैं, कुछ कण जैसे कैल्शियम हो गया, जो भी चीज़ है वो क्या होती है, दूध के अंदर मिक्स होती है। अब इनको दूसरा हमने एग्जाम लिया था, जो साबुन हम कपड़े धोने के काम में लेते हैं, वो क्या होती है, पानी के साथ मिलकर के इमल्सन बनाती है। वो भी पानी और साबुन दोनों अलग अलग नहीं होते। लेकिन जब हम देखते हैं कि कपड़ों को साफ करने के लिए जब इमल्सन बनता है, तब पानी क्या होता है, बिल्कुल पारदर्शी, या हम कह सकते हैं कि साफ होता है और इमल्सन बनाता है। जब हम गंदगी को हटाते हैं, तब इमल्सन होता है, उसमें से वो गंदगी हट करके नीचे पैंदे में बैठ जाती है। इसका रीजन क्या रहता है कि जब कपड़े साफ करता है साबुन, तो क्या होता है कि वो सस्पेंशन में आ जाता है। कहने का मतलब बड़े अणुओं का निर्माण कर लेते हैं, और वो तली में या पैंदे में क्या हो जाता है, मैल और साबुन मिलकर के वो मिसेल कण का निर्माण करते हैं, जो क्या हो जाते हैं, आकार में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। इसलिए उनका क्या हो जाता है, कहने का मतलब सस्पेंशन हो जाता है, या वो क्या हो जाता है, तली में बैठ जाता है। अब हम इसी क्रम के अंतर्गत हम देखते हैं कि आगे वाले भाग में हम पढ़ेंगे कि यदि हम विलयन की बात कर रहे हैं, किनकी, यदि विलयन की बात कर रहे हैं, तो इस मात्रा के आधार पर हम देखते हैं कि इसी से लगभग हमारे क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, एसएससी या सीजीएल, या बड़ी एग्जामों में हमें ये पूछा जाता है कि हमने जो ये दो विलय और विलायक मिला करके जो बनाया है, वो किसके अंतर्गत आता है। इसमें हम देखते हैं कि यदि कोई एक चीज दूसरी वस्तु के साथ जब घुलती है, या हम कह सकते हैं कि जब इनको घोलते हैं, तो उनमें एक की मात्रा तो हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं, और एक की मात्रा क्या रखते हैं, बढ़ा करके रखते हैं। जैसे कि हम बात करें नॉर्मली कि सामान्य रूप से जब हम क्या करते हैं कि पानी के अंतर्गत चीनी मिलाते हैं, तो उसमें चीनी की मात्रा तो क्या होती है, बहुत कम होती है। किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। क्यों, क्योंकि यदि हम देखते हैं कि पानी में हमें पूर्ण रूप से चीनी को घोलने के लिए पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और चीनी की मात्रा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मैंने ये एग्जाम्पल आपको सामान्य तौर से
सामान्य तौर पर आपको सामान्य दैनिक जीवन से लिया है। अब हम देखते हैं कि जब मात्रा की कमी होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, मतलब प्रक्षिप्त अवस्था, जो किसी में घुलता है उसको बोलते हैं प्रक्षिप्त अवस्था या डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरी आती है डिस्पर्शन मीडियम। मीडियम का मतलब हो गया जो माध्यम, जिसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है किसकी तुलना में। यदि हम देखते हैं कि जो घोला जा रहा है उसकी तुलना में जो माध्यम होता है उसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हम कहेंगे कि प्रक्षिप्त माध्यम। और तीसरा हम कहेंगे कि जब इनसे कोई विलयन बनता है या इनको जब मिलाते हैं तो इनको किस रूप में जाना जाता है, तो उसका नाम दिया जाता है। और साथ हम देखेंगे इनके उदाहरण। ठीक है, तो पहला मैं बात करता हूँ कि आपने घोलने के लिए क्या क्या लिया है। आपने यदि सॉलिड लिया है या आपने क्या लिया है, प्रक्षिप्त अवस्था की बात करते हैं जिनकी मात्रा कम है, और प्रक्षिप्त माध्यम की बात करते हैं उनकी मात्रा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो मैंने घोलने के लिए, या कहने का मतलब थोड़ी मात्रा में मिलाने के लिए मैंने क्या लिया है, कोई ठोस पदार्थ लिया है। क्या लिया है, सॉलिड पदार्थ लिया है। सॉलिड पदार्थ लेने का मतलब हो गया कि जब हम सॉलिड पदार्थ को एक इसके साथ लेते हैं तो पहली बात है कि यदि सॉलिड हमने घोलने के लिए लिया है, किसमें, यदि सॉलिड माध्यम हो जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो। इसका मतलब हो गया कि सॉलिड में यदि आप सॉलिड मिलाते हो तो उसको सॉलिड सोल बोलते हैं। सोल का मतलब यहाँ पे ये नहीं लेना है कि सॉल्यूशन ही होगा, द्रव्य माध्यम ही होगा। इसका मतलब है कि आप जब भी कोई दो तत्वों को मिलाते हो या अणुओं को मिलाते हो, एक अणु की मात्रा तो बहुत कम है, एक अणु की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल है। इसमें आप देखते हो कि दोनों सॉलिड सॉलिड ही मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। मतलब सॉलिड भी शब्द आ गया और दूसरा सोल शब्द है, वो करने का मतलब है मिश्रण से लिया गया या मतलब मिक्स किया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। अब इसमें उदाहरण हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो आती है एलोइसम। एलोइसम मतलब जितने भी हमारी मिश्र धातु बनती है, मिश्र धातु का मतलब हो गया जैसे पीतल हो गया। ठीक है, आप जब सोने से आभूषण बनाते हो तो 24 कैरेट सोना क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन जब आप उसमें क्या मिलाते हो, कॉपर मिलाते हो। ठीक है, कॉपर मिलाने से उसकी सोने की जो तरलता का गुण होता है वो क्या होता है, कठोरता में बदलता है। इसलिए हम कहते हैं कि आभूषण हमारा कितने में बनता है, 22 कैरेट में बनता है। 22 कैरेट का मतलब क्या हो गया कि यदि 24 कैरेट यदि हम बात करते हैं कि 24 कैरेट यदि सोना कितना है, 100% शुद्ध है। कितना सोना है, 100% शुद्ध है। और 22 कैरेट कितना परसेंट शुद्ध होगा, कितना परसेंट शुद्ध होगा, तो हम कहेंगे कि उसमें अशुद्धि की मात्रा कितनी है, 2, और इसमें टोटल कितना है, 24, क्योंकि 2 आपने उसमें क्या मिला दी, कॉपर की मात्रा मिला दी, और गुणा आप 100 से करोगे तो आपकी शुद्धता का पता चलता है। क्या चलता है कि कितने परसेंट इसमें सोना है। यह हमने एक व्यवहारिक रूप से उदाहरण लिया था कि सोना है उसमें कॉपर मिलता है, तो उससे क्या मिलती है, हमें मिश्र धातु प्राप्त होती है। जैसे आप जानते हो पीतल हो गया, सोने में कोई अशुद्धि मिलाई जाती है। कहने का मतलब कि सोना तो इसमें क्या हो गया, प्रक्षिप्त माध्यम तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, कौन सा हो गया, गोल्ड। और प्रक्षिप्त अवस्था क्या हो गई, कॉपर, उसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है। अब जब हम देखते हैं कि कोई रंगीन गिलास होता है, रंगीन गिलास का मतलब हो गया आप क्वार्ट्ज से या सिलिका से क्या बनाते हो, पारदर्शी, जो हम शीशा बोलते हैं या दर्पण बोलते हैं, वो क्या होता है, ग्लास होता है। अब ग्लास के अंतर्गत यदि आपको रंगीन डालते हो तो उसमें कुछ मात्रा में कुछ धातुएं मिलाई जाती है, जिनसे क्या होता है, ग्लास के अंतर्गत अलग अलग रंग आते हैं। जैसे आप जानते हो कि शीशे के अंतर्गत कलर देने के लिए क्रोमियम मिला दिया या मैंगनीज मिला दिया, तो उससे क्या होता है कि शीशा होता है उसमें अलग अलग कलर आते हैं। तो वो सभी रंगीन गिलास किससे आ जाएंगे, सॉलिड सोल के अंतर्गत आ जाते हैं। और जेम्स और की बात करते हैं, जेम्स को हम बोलते हैं, इन्हीं को आधार पर हम जेम्स इन्हीं को बोलते हैं जिसमें क्या हो, रंगीन कोई ठोस पदार्थ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेम्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम सॉलिड मात्रा क्या है, कम, और यदि हम किसी लिक्विड में मिलाते हैं, सॉलिड की मात्रा क्या रहेगी, कम, और लिक्विड की मात्रा क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, माध्यम है।
इससे हमारा क्या बनता है, सोल बनता है। सोल का मतलब कोई ना कोई विलयन या सॉल्यूशन बनता है, इसी से शब्द लिया गया है सोल। अब सोल से क्या बनता है, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे पेंट हो गया, पेंट से ऑयल पेंट हो, से हम जो दीवार को पुताई में काम में लेते हैं, तो उसमें आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, लिक्विड। लिक्विड पेंट में लिक्विड कौन सा होता है, हम कह सकते हैं तारपीन हो गया या कोई क्या हो गया, तेल हो गया। और उसमें कुछ मात्रा में ठोस पदार्थ मिलाए होते हैं जो क्या होते हैं, सफ़ेदी करने या हमारे पेंट करने के काम में आते हैं। तो वो क्या बनेगा, सोल बनेगा। उस वजह से आ गया पेंट। और ये दूसरी बात करते हैं शाई या इंक की बात करते हैं। इंक भी हमारी क्या होती है, पानी के अंतर्गत कुछ सॉलिड फॉर्म में क्या रहती है, इंक रहती है, वो क्या होती है, उसमें घुली हुई रहती है। और इसके दूसरा एग्जाम्पल आ गया, तीसरा एग्जाम्पल आ गया एग वाइट। एग वाइट मतलब कि आपने एग को क्या किया है, पानी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने घोल दिया है, तो वो क्या होता है, एग वाइट होता है। अब हम देखते हैं कि तीसरा पार्ट में हम देखते हैं कि कम मात्रा तो हमने सॉलिड की ली है, यदि इसको हम किस में मिला देते हैं, गैस में मिला देते हैं। गैस का मतलब क्या हुआ कि हमने गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा ली है, उसमें सॉलिड पार्ट है, कहने का मतलब जो ठोस पदार्थ है वो क्या मिला है आपने, कम मिला है, तो इसको हम बोलते हैं एयर सो सॉलिड। एयर सो सॉलिड का मतलब हो गया इसमें एयर की मात्रा ज़्यादा है, सो सॉल्यूशन बना है, SOL का मतलब हो गया सॉलिड आपने इसमें मिलाया है। इसका मतलब इसमें आप देखते हो, एक एग्जांपल आपका देखते हो आप, कौन सा, जैसे आप देखते हो स्मोक। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, स्मोक करता है, तो वो क्या करता है, धुआं निकालता है, या लकड़ी का जो धुआं होता है वो हो गया। जब वो वायुमंडल में मिलता है तो उसमें वायुमंडल की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उसकी प्रक्षिप्त माध्यम की अवस्था तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप देखते हो कि धुआं सॉलिड पार्ट होता है, वो क्या होता है, प्रक्षिप्त अवस्था होती है। सॉलिड पार्ट का मतलब होता है उसमें कुछ कार्बन के कण होते हैं जो हमें क्या दिखाई देते हैं, धुएं के रूप में दिखाई देते हैं। उसे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मोक। और दूसरे एग्जाम्पल, जैसे राजस्थान में आंधियाँ चलती है तो क्या उड़ती है, धूल उड़ती है। धूल उड़ती है तो उसके साथ छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, डस्ट या आंधी। या हम कह सकते हैं कि कुछ रेत के पदार्थ जो क्या है बहुत ही छोटे हैं और वो हवा में क्या होते हैं, फैलते रहते हैं और फैले हुए रहते हैं। इन्हीं से क्या मिलती है, हमने बात की थी टिंडल प्रभाव के अंतर्गत, जब प्रकाश की किरणें इनके ऊपर पड़ती हैं तब क्या होता है, ये हमें क्या करती है, कुछ बीम के रूप में हमें कुछ कुछ कण वायुमंडल में तैरते हुए मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं। ये डस्ट होती है वो क्या होती है, एयर सॉलिड का निर्माण करती है। एयर में सॉल्यूशन बनाएगा, कौन बनाएगा, सॉलिड बनाएगा। ये हमने एक माध्यम देखा था कि यदि प्रक्षिप्त अवस्था सॉलिड हो और प्रक्षिप्त माध्यम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। तीनों के एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हमें उदाहरण दे करके इनका नाम पूछ लिया जाता है, या हम देखते हैं उदाहरण दे करके इनका नाम पूछते हैं, तो हमें ये याद रखना होता है कि कौन सा नाम कहाँ पे आता है। सॉलिड सोल का मतलब हो गया सॉलिड का सॉल्यूशन बना है, सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखना है कि सॉलिड ही सॉलिड में घुला हुआ है, सॉलिड का क्या बना है, सॉल्यूशन बना है। तो हम कहेंगे कि सॉलिड में सॉलिड मिलाया गया है। सोल का मतलब हो गया जिसको हम लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से हम याद रखेंगे कैसे कि सॉल्यूशन हम किसी का बनाते हैं, चीनी हो चाहे नमक हो, किस में घोलते हैं, पानी में कोई ना कोई ठोस चीज़ घोलते हैं या डालते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सोल। अब यदि बात करते हैं कि एरोसोल, एयर का मतलब हो गया ज़्यादा मात्रा में हवा है, सॉल्यूशन बनाना है, साथ में क्या मिलाना है, सॉलिड मिलाना है, इसलिए हम कहेंगे इसको एयर सॉलिड। तीनों शब्दों से आपको याद रह गया होगा कि एयर की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूशन बन गया है, लेकिन इसमें सॉलिड मिला करके, जैसे हमने बात की थी धुआं और गर्दा बोलते हैं या डस्ट बोलते हैं, जो भी। अब हम बोलते हैं अगली हम बात करते हैं कि जब आप लिक्विड, सॉलिड हमने ले लिया, अब यदि हम लिक्विड ले ले, क्या घुलने वाली प्रक्षिप्त अवस्था हम क्या ले लें, लिक्विड ले लें, और लिक्विड को हम मिलाएंगे किसमें, सॉलिड में भी मिलाते हैं, गैस में भी मिलाते हैं और लिक्विड में भी मिलाते हैं। कहने का मतलब कि हमने लिक्विड मात्रा क्या लिए, बहुत कम लिए, और उसको मिलाएंगे किसमें, सॉलिड में मिलाएंगे,
ठोस में भी मिलाते हैं और द्रव्य में भी मिलाते हैं और गैस में भी मिलाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब आप लिक्विड सॉलिड में मिलाते हो, सॉलिड मतलब प्रक्षिप्त माध्यम में वो बहुत ज़्यादा है, लिक्विड की मात्रा क्या है, बहुत कम है, तो इससे क्या बनता है, जेल बनता है। क्या बनता है, जेल। जेल का मतलब हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जो कठोर सा होता है लेकिन थोड़ा सा क्या मिलता है हमें, लचकपन या कुछ हम कह सकते हैं कि जेली रूप में मिलता है, जिसको हम जेली बोलते हैं। जैसे जेली वाली टॉफियाँ आती है, जेली वाली टॉफियों में हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारे दैनिक जीवन में कर्ड, दही को बोलते हैं। दही आप देखते हो कि आपको दिखाई तो देता है किसमें, सॉलिड माध्यम में, क्योंकि एकदम पूरा हुआ जमा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें होता क्या है कि कुछ मात्रा लिक्विड की होती है और कुछ मात्रा सॉलिड की होती है। अगर हम बात करते हैं चीज़, और तीसरा एग्जाम्पल दिया आपको जेली का, किसका, जेली, जो हम देखते हैं कि उसमें सॉलिड अवस्था में मिलती है कुछ दही के रूप में। आप कहोगे कि सर दही होता है उतना गाढ़ा, या हम कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन लगभग हम देखते हैं कि यदि प्योर दूध से यदि दही जमाया जाता है तो क्या होता है, यदि पानी की मात्रा बहुत कम कर दें तो दही भी क्या मिलता है आपको, किसके रूप में मिलता है, जेली के रूप में या ओरिजिनल रूप में मिलता है। अब जब हम देखते हैं कि यदि लिक्विड की मात्रा कम हो, एक लिक्विड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो हमें क्या मिलता है, इमल्सन मिलता है। इमल्सन का मतलब कि हम लिक्विड में लिक्विड को ही डाल रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि हम दूध देखते हैं, दूध का मतलब है कि हमने उसमें कोई इमल्सन तो बनता है दूध का, आप उसमें ये सोचो कि आप उसमें कोई पदार्थ सॉलिड नहीं डाला है, सिर्फ लिक्विड की बात करते हैं, तो दूध में आपको पता है कि फैटी एसिड होता है। क्या होता है, फैटी एसिड, या हम बोल सकते हैं कि फैट होता है। फैट का मतलब क्या होता है, फैट होती है वसा सामान्य ताप पर क्या रहती है, द्रव अवस्था में रहती है, उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, और उसमें पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या बनता है, इमल्सन बनता है, जो बनाती है मिल्क और बटर। बटर का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं मिल्क और बटर। बटर का मतलब होता है जिसमें हम बोलते हैं कि जिसको कच्चा घी बोल सकते हो, या जो पहले से उसको फैट को अलग नहीं किया गया हो अपकेंद्रीय विधि से। कहने का मतलब शुद्ध रूप से दही, यदि आप दही से बटर निकालते हो, इसका मतलब होता है कि हम लोकल भाषा में इसको बोलते हैं चूंटिया, जिसमें क्या होता है कुछ फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें दूध या हम कह सकते हैं कि दही की मात्रा क्या होती है, कम होती है, बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं कि उसके पानी की मात्रा भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो हम लिक्विड और लिक्विड के अंतर्गत हम देखते हैं कि इमल्सन बनता है, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं बटर और मिल्क, मतलब दूध। तो हम इमल्सन की बात करेंगे आगे और ज़्यादा, तो हम देखते हैं कि अगला हम लिक्विड को यदि मात्रा कम हो और गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, प्रक्षिप्त अवस्था क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं एरोसोल। एयर के अंतर्गत क्या मिलाया गया है, सॉल्यूशन मिलाया गया है। सॉल्यूशन का मतलब हम लगभग लेते हैं द्रव्य से, तो एयर के अंतर्गत क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें हम देखते हैं कि मिस्टी, फॉग और क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल, क्योंकि वायुमंडल में जो बादल होते हैं उसमें हवा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा हम कह सकते हैं कि हवा की तुलना में बहुत कम होती है, तो बादल हो गया। मिस्टी मतलब हो गया, इसको बोलते हैं धुंध, और फॉग का मतलब आप जानते ही हो कि फॉग हो गया, मतलब कि वायुमंडल में हम कहते हैं कि वायुमंडल गर्म होने की वजह से, या हम कह सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं उनमें क्या बढ़ रहा है, फॉग की समस्या बढ़ रही है। फॉग की समस्या का मतलब हो गया कि उसमें कुछ ऐसे द्रव्य पदार्थ जो हमारे लिए क्या ऐसे धुंध का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं, फॉग बनता है। अब फॉग और मिस्टी और क्लाउड, इसमें आपको फॉग ये रखना है ध्यान में कि ये क्या होती है, पर्यावरणीय समस्या के अंतर्गत बनता है, जो हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि प्रक्षिप्त अवस्था हमारे पास क्या ले ली जाए, गैस, उसको मिलाया किस में जाए, सॉलिड या लिक्विड में मिलाया जाए। इसका मतलब कि हम गैस की मात्रा तो क्या ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं, लेकिन यदि हम बात करें कि ठोस की मात्रा यदि क्या ले ली, बहुत ज़्यादा ले ली, तो आप जानते हो कि इससे क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म बनता है। क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म। सॉलिड मतलब आपको देखने में तो क्या लगेगा, कठोर, और फॉर्म का मतलब हो गया उसमें क्या रहती है,
हवा रहती है। फोम का मतलब हम वैसे भी जानते हैं कि फोम मतलब क्या रहती है, उसमें हवा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करते हैं चौंक। चौंक आप जानते हो कि बोर्ड के ऊपर हम काम में लेते हैं तो उसमें सॉलिड पार्ट तो क्या रहता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या रहता है ज़्यादा, और उसमें यदि बात करें गैस की मात्रा क्या होती है, बीच के अणुओं में गैस सूखी हुई चौंक होती है तो उसके बीच में अणुओं में क्या रहती है, गैस की मात्रा कम रहती है। तो हम इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल चौंक हो गया। जैसे ब्रेड हो गई। ब्रेड का मतलब आप जानते हो कि ब्रेड स्पंजी ब्रेड होती है जिसमें हम खाने के काम में लेते हैं। इसका मतलब है कि आटे को आपने बीच में उसमें देखते हो दबाते हो तो उसके बीच में क्या रहती है, ज़्यादा मात्रा में हवा रहती है। और उसमें ब्रेड में यदि आप देखते हो कि उसमें गेहूं से बनती है तो इसका मतलब तो उसमें गेहूं या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या रहती है, बहुत कम रहती है। इसीलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सॉलिड फॉर्म के अंतर्गत चौंक और ब्रेड का। और यदि आप इसका एक एग्जाम्पल और देखना चाहते हो तो हम सामान्य तौर पर हम फोम लाते हैं। फोम का मतलब हो गया जैसे थर्माकोल शीट है, जब आप उसको पिचका कर इकट्ठा करोगे तो सॉलिड तो उसमें बहुत कम मिलता है और गैस की मात्रा क्या रहती है उसमें ज़्यादा रहती है। कहने का मतलब दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म मिलाते हैं। अगला हम देखते हैं कि यदि गैस की मात्रा अब कम है और लिक्विड की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है, तब भी हम क्या मिलते हैं, फोम बनता है। फोम क्या बनता है, फोम। कैसे कि यदि आप सेफ लेदर की बात करो या आप को एयर टाइट वाटर की बात करते हो, जैसे कि आप जानते हो कि सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर। सोडा वाटर की बोतल के अंतर्गत सोडा वाटर की बोतल में आप जानते हो कि बोतल की शेप के अनुसार क्या करते थे, उसमें कुछ मात्रा के अंतर्गत क्या करते हैं, जो ढक्कन लगाते हैं तो इतनी दूर पर तो उसमें क्या भरा रहता है, वाटर, और इसको हम बोलते हैं भी वाटर हो गया। लेकिन जब इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भर करके उसके ऊपर दाब क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, उसके अंतर्गत दबाव डाल करके उसके अंतर्गत पैक कर दिया जाता है, तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है, या कहने का मतलब वाटर में घुल जाती है। उसकी घुलने के कारण ही इसको हम बोलते हैं सोडा वाटर, या एयर टाइट वाटर होता है, उसी में क्या रहती है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में घुली हुई रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी जल में विलेयता बढ़ाने के लिए यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता उस जल में क्या हो जाती है, अंतर आणविक जगह पर ग्रहण कर लेती है, तो उसी को हम बोलते हैं सोडा वाटर। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, जिसमें से हमें ये ध्यान में रखना होता है कि ये किन किन के अंतर्गत हमारा हम वर्गीकरण करते हैं, तो ये किस में आता है। तो आप इसको एक चीज़ देखोगे कि इमल्सन या सॉलिड, सोल का मतलब तो क्या था, हमने पहले ही रिपीट कर दिया था कि सॉलिड और सॉलिड से क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। दूसरा हमने बात की थी सोल। सोल का मतलब है कि सॉल्यूशन बना हुआ है, तो हमें सामान्य रूप से लेना है कि हम चीनी या नमक मिलाते हैं, वो किस में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं। तीसरा हम देखा था कि एयर का सॉल्यूशन बना है सॉलिड के साथ, कहने का मतलब एक माध्यम तो क्या होगा आपका सॉलिड, दूसरा माध्यम क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और यदि हम जेल की बात करते हैं तो जेल में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ लिक्विड की मात्रा कम रहती है और ठोस की मात्रा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और जब हम इमल्सन की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि दूध आता है, वो इमल्सन बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या मिलता है, लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ रहता है। एयर सोल का मतलब होता है कि जिसमें यदि हम देखते हैं कि सॉलिड में क्या मिलाई गई है, एयर मिलाई गई है। जैसे हम बात करते हैं कि एयर में यदि क्या मिलाया गया है, सॉलिड मिलाया गया है, इसका मतलब धुंध और बादल जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सभी एयरसोल कहलाते हैं। सॉलिड फॉर्म का मतलब है कि एक सॉलिड अवस्था है, फॉर्म का मतलब है उसमें हवा की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। और एक होता है फोएम। फोएम का मतलब हो गया कि जिसमें गैस और लिक्विड की मात्रा होती है, वो फोएम बनाती है। अब इनको फोएम और फॉर्म का आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन या विलयन कैसे बनाए जाते हैं। तो सॉल्यूशन